कली में सांचो भक्त कबीर, 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 कली में सांचो भक्त कबीर। जब ते हरि चरणन रति उपजी, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते पुण्यो न चीर, तब ते कली में सांचो भक्त कबीर, कली में सांचो भक्त। व्यासवाणी है। जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुनो न चीर। इनके माता पिता कपड़े बुनते थे। कहते हैं कि कबीरदास जी की जब से रति हो गई ठाकुर जी के चरणों में, तब से इन्होंने बुनना बंद कर दिया। बुनना क्यों बंद किया? बोले केवल उतना ही कपड़ा बुनते हैं जिससे घर परिवार चल जाए, उससे ज्यादा बुनने की इनकी इच्छा नहीं होती। अरे और कपड़े बुन करके और धन भी कमा सकते हैं, पर नहीं, जितने से रात का भोजन हो जाए, रात के बाद सुबह का भोजन हो जाए, केवल इतने ही कपड़े बुन करके बेचते हैं। और वो भी बेचते नहीं है। आदमी पूछता है कितने का है, बोले जो तुम दे दो उतने का है, जितना दे दो। और कई बार व्यक्ति प्रसन्न होकर ज्यादा भी देता तो बोले नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना बहुत है बस। कली में सांचो भक्त कबीर, कली में। एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, आपको ठाकुर जी ने चुना है तो आपके मन की एक स्थिति बन जाएगी। क्या? आप संग्रह नहीं करोगे, आप लुटाओगे। ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार कर लेंगे तो ये जमा करने की इच्छा नहीं हुआ करेगी। ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे तो लुटाने की इच्छा हुआ करेगी, देने की इच्छा हुआ करेगी। अपने ऊपर ऐशो आराम में खर्च करना, उसको मत मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है महाराज जी, रात को क्लब में जामे, इतना उड़ाया मैं, सुबह पिए खाएं, उसमें कर दें खर्चा, यही बहुत है। ये भी तो एक प्रकार से खर्चा ही है कि लुटा रहे। नहीं, दूसरों को देने का मन होगा, दूसरों की सेवा में लगाने का मन हो तो समझ जाओ ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। कली में सांचो भक्त कबीर, कली में सांचो भक्त कबीर। दीनों ले ही न जांचे काहू, दीनों ले ही न जांचे काहू। कोई अगर धन देता है कबीरदास जी तो कबीरदास उसके मुख की ओर देखते हुए लेते हैं और लेकर के सीधा अपने आसन के नीचे रख लेते हैं। देखते नहीं है कि कितना दिया है। दीनों ले ही न जांचे काहू, दीनों ऐसो मन को धीर, ऐसो मन को धीर। हे जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी। इनकी मिट्टी न पीर, इनकी मिट्टी न पीर। कली में
साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त, कली में साचो भक्त कबीर, साचो। और पांच तत्व ते जन्म न पायो, किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ है इनका। पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, काल न ग्रस्यो शरीर, हे व्यास भक्त को खेत जुला हो, व्यास भक्त को खेत जुला हो, हरि करुणा कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त यमुना जी के तट पर बैठकर के हरिराम व्यास जी ने जब ये पद गाया, पद विश्राम होते ही नेत्र बंद किए, नेत्र खोल के देखा तो श्री यमुना जी से कबीरदास जी प्रकट हो गए। कबीरदास जी के परायण के कम से कम 200-300 वर्ष बाद हरिराम व्यास जी हुए और श्री हरिराम व्यास जी ने पुनः कबीरदास जी को प्रकट कर दिया। कबीरदास जी जब प्रकट हुए तो हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया जिसके कारण मेरे चित्त से ठाकुर जी चले गए।